बंटवारे का गुनहगार संघ गिरोह। देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए देश के लाखों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी दी थी। तब संघ गिरोह हिंदुस्तान की आजादी के विरोध में खड़ा था और हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने पर तुला हुआ था। हिंदू महासभा के नेता और आरएसएस के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर मुंजे ने 1923 में हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात की थी। जिन्ना ने 1939 में टू नेशन थ्योरी की बात की थी, लेकिन उनसे 2 साल पहले ही सावरकर इस आशय के विचार व्यक्त कर चुके थे। सावरकर ने हिंदू महासभा के समक्ष 1937 में अहमदाबाद में टू नेशन थ्योरी के सिद्धांत की पैरवी करते हुए ये कहा था कि हिंदुस्तान 2 राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। 1942 में जिन्ना सावरकर की सरकार में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव आया तो हिंदू महासभा ने विरोध नहीं किया। इसके लिए सावरकर की अध्यक्षता वाली हिंदू महासभा ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने के लिए निर्लज्जता पूर्वक अपने अंग्रेज आकाओं का साथ दिया था। ये वो वक्त था जब कांग्रेस सचिव सभी राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंधित था। केवल हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यही समय था जब सावरकर की हिंदू महासभा ने जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके 3 प्रांतों में सरकार चलाई थी। संघी मुसंघी गिरोह असल में एक टुकड़े टुकड़े गैंग थी, जिसमें आरएसएस, सावरकर की हिंदू महासभा और जिन्ना की मुस्लिम लीग प्रमुख थी। हिंदू महासभा के नंबर 2 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने पत्रों के जरिए बंगाल के जालिम अंग्रेज गवर्नर को हिंदुओं के दमन के तरीके सुझाए, ताकि बंगाल में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जा सके। विभाजन के असली गुनहगारों के काले कारनामे छुपाने के लिए आरएसएस और भाजपा क्रांतिकारियों पर ही आरोप लगती आई है। देश को ये सच्चाई कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े होने में संघ गिरोह का हाथ है।